नमस्कार, मैं आपके साथ अरुणम जहां शेख और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के इस खास सेगमेंट में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर गरम गरम बहस। आज का विषय है छत्तीसगढ़ बीजेपी में चल रही बदलाव की बयार। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 अब ना सत्ता पक्ष को सोने दे रहा है और ना ही विपक्ष को, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों की नींद उड़ चुकी है। एक तरफ विपक्ष में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। बीजेपी साल 2018 में अपने 15 साल में बनाया गया जनाधार खो चुकी है, तो वही जिस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है। और अब आपको बता दें कि देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से दोनों ही पार्टी आमने सामने हैं। और लगातार आपको यह भी बता दें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की नियुक्ति अजय जामवाल के रूप में की गई है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलकर बिलासपुर के लोकसभा सांसद अरुण साहू के कंधों पर मिशन 2023 की जिम्मेदारियां डाल दी गई है। इसके अलावा कल यानी कि 17 तारीख को बीजेपी में कई मैराथन बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें संभावित प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष को बदलने की कवायद भी की जाने की अटकलें लगाई जा रही है। कल यहां पर बैठकों का दौर प्रदेश कार्यालय में सुबह से लेकर देर रात तक जारी रह सकता है, जहां पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, क्षेत्र संगठन महामंत्री अजय जामवाल समेत राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और केंद्र से जुड़े कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के स्थान पर किसको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद से आदिवासी नेता को हटाकर पिछड़े वर्ग के अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो अब ऐसे में एक विशेष वर्ग को नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही दी जा सकती है, जिसमें पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल और भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। बीजेपी में संगठन स्तर पर लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो वही सत्ता में बैठी कांग्रेस के नेता इस परिवर्तन को लेकर विपक्ष की टांग खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से मिशन 2023 की तैयारियां साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है, और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो वापस से सत्ता में आने के लिए बीजेपी तमाम जद्दोजहद कर रही है। और कल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लगातार बड़ी बैठकें हो रही है प्रदेश में, और इस बैठकों के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया और जिम्मेदारी अरुण साव के हाथ में सौंपी गई, और आपको यह भी बता दें कि कल की बैठक के बाद कई बड़े निर्णय और कई बड़े फैसले बीजेपी की तरफ से लिए जा सकते हैं। तो लगातार बैठकें कल शुरू होने वाली है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इस बड़ी बैठक को लेकर टांग खींचता हुआ अभी बीजेपी का नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव। और आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों की अब नींद उड़ चुकी है, क्योंकि 2023 सामने है और 2023 को जीतने के लिए एक तरफ कांग्रेस सत्ता पक्ष में सत्ता में रहने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी की अपनी एक अलग रणनीति है। अलग रणनीति के तहत इस बार बीजेपी काम कर रही है, और कहीं ना कहीं संगठन को और मजबूत करने के लिए बीजेपी की तरफ से भी तमाम बदलाव और तमाम अटकलें और तमाम बैठकें जो है वो बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। और ऐसे में अजय जामवाल को मिशन 2023 के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें कि लगातार अजय जामवाल बैठकें कर रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक बड़ा बदलाव करती हुई नजर आ रही है, और अब कयास यही लगा जा रहा है कि कल की बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय बीजेपी की तरफ से लिया जा सकता है, एक अलग बदलाव बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो वही अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की तैयारियां भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार बैठकें हो रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि सभी को मिशन 2023 को लेकर अब सभी की नींद उड़ी हुई है, और 2023 को जीतने के लिए लगातार बैठकें हो रही है। और बीजेपी के लिए कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि बदलाव की बयार बीजेपी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ बदलाव बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा बदलाव बीजेपी की तरफ से देखा गया।
चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। किरण बघेल, प्रवक्ता भाजपा की, बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका भी। किरण जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि लगातार बैठकें हो रही है और एक बदलाव जो है बीजेपी में वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कल की बैठकें, क्योंकि लगातार बैठकें, किस तरीके से इस बैठक को देखी जाए? भाजपा पार्टी व्यक्ति पर नहीं बल्कि व्यवस्था पर आधारित है। हमारे यहाँ व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है बल्कि संगठन की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है, संस्कारों की और संकल्पों की पार्टी है। तो श्रेष्ठ नेतृत्व या जो भी हमारे संगठन के द्वारा एक बैठक लिया जा रहा है तो निश्चित ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। या संगठनात्मक को या जिस विषय को लेकर जो बैठकें चालू है या बैठकों का जो दौर चल, तो निश्चित ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस को सत्ता उखाड़ फेंकने में हमारी भाजपा सशक्त रहेगी और ये उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी। जैसे बैठकें देखने को मिल रही है, एक के बाद एक बैठकें, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा बदलाव भी देखा जा रहा है बीजेपी में। क्या किसी बात को लेकर टेंशन, 2023 को लेकर घबराहट है? जी नहीं, अंग्रेजी में कहावत है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो उसी नियम के तहत छोटे मोटे बदलाव या परिवर्तन किए जा रहे हैं और इसे एक राजनीतिक देखना मुझे नहीं लगता कि ये सार्थक होगा। और जो भी बदलाव हो रहे हैं वो हमारे पार्टी के हित के लिए हो रहे हैं और ऐसे बदलाव तो हित होते आ रहे हैं हमारी पार्टी में। ये कांग्रेस पार्टी में जहाँ पे अध्यक्ष एक ही परिवार का हो, यहाँ हमारे यहाँ पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं कह सकता, जबकि मैं भाजपा ही होके भी कह सकती हूँ कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष राहुल गांधी या गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति होगा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी नियम के तहत पार्टी में छोटे मोटे परिवर्तन या चेंजेस हो, इसमें कोई डर या कोई किसी संशय की बात कोई नहीं है। ठीक है, मैं सीधा वंदना जी का रुख कर लेती हूँ। वंदना जी, बीजेपी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कांग्रेस के लिए भी 2023 एक बहुत बड़ी चुनौती है? वंदना जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। वंदना जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। इसी बीच में किरण जी का रुख कर लेती हूँ। किरण जी, जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है, किस तरीके से इस तमाम बदलाव को देखे, क्या बहुत बड़ी एक चुनौती बीजेपी के लिए? जी नहीं, चुनौती बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम, उसी के तहत हमारी पार्टी में बदलाव हो रही है और ये चुनौती के रूप की बात तो है ही नहीं। कांग्रेस का असली चेहरा जनता के ऊपर से दिख हट चुका है। जनता का मोह कांग्रेस पार्टी से भंग हो चुका है और उनको उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता ने भी मन बना लिया है और इसी के तहत पार्टी में थोड़े बहुत बदलाव हो रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे और सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ने में बहुत कामयाब भी होंगे। जैसे कि इन्होंने जितने झूठे वादे के पुलिंदे बनाकर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल की थी, उनका चाल चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। मात्र 1 साल से 1.5 साल बचे हुए हैं और जनता इन्हें सबक सिखाने का मन बना ली है और सरकार बदलने का बिल्कुल भी मन बना ली है। तो किसी तरह का डर या कोई संशय की बात नहीं है। लेते हैं किरण जी, जिस तरीके से की तरफ से तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं, किरण जी ने जिस तरीके से कहा, वंदना जी का सीधा रुख करते हैं। वंदना जी, किस तरीके से बीजेपी के इस बदलाव को देखा जाए और ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है अपनी? देखिए, कांग्रेस की तो तैयारी बहुत अच्छे से है क्योंकि जो जनहित में कार्य कर रही है लगातार कांग्रेस सरकार, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। कि यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस चीज को गुणगान और बखान कर रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल का जो विस्तार जिस प्रकार से हो रहा है उसका गुणगान खुद केंद्र सरकार कर रही है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो गोधन न्याय योजना है उनकी तारीफ करते केंद्र सरकार थक नहीं रही है। अब
यहाँ पर बात प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो प्रदेश स्तरीय जो नेता है उन कंफ्यूज हो गए हैं कि अरे हम तो गोधन या न्याय योजना का इधर विरोध कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार तारीफ करती थक नहीं रही है। इन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जनता के पास जाने के लिए, इसलिए लगातार इन लोग नेतृत्व का परिवर्तन कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 15 साल के जो शासन है उनको जनता ने देखा है कि किस तरह भ्रष्टाचार होता था, है ना, किसान किस तरह से आत्महत्या करते थे, इस जनता ने देखा है। नेतृत्व करने से कुछ नहीं होता। और आपको मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि आपने देखा है कि पिछले 1 साल से जो यहाँ की जो भाजपा प्रभारी है, केंद्रीय जो नेतागण है, वो लगातार छत्तीसगढ़ की फेरा लगा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव की बात करें या नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, कुछ खास परिणाम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं दे पाए। उसी कारण ये लगातार ये बदलाव हो रहा है। और मेरे को तो पूरी इस बात की भी आशा है कि आप देखेंगे कि जेपी नड्डा जी, चाहे अमित शाह, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ में डेरा डालने वाले हैं, क्योंकि उन लोग सत्ता के लालच में धन बल दल किसी भी चीज तक वो लोग प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हम सबके सामने में कई बार ये ऐसी स्थिति आया है कि हमने देखा है कि जनता को जो चुन करके जो सरकार बनाई जाती है उसको किस प्रकार से गिराया जाता है। मैं मानती हूँ कि चुनाव में हर तरह की तैयारी किया जाए, लेकिन जो जनता से चुन करके जो आया जाता है उसको गिराने का किसी को अधिकार नहीं है। करे अपनी तैयारी करे, स्वागत है सभी केंद्रीय जो नेतागण है सबका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप एक धर्म तय करके उसको काम करिए। और यहाँ पर आप लगातार देखेंगे कि इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारे भूपेश बघेल सरकार की इतनी जनहित कार्य हो रही है कि इनके पास विकल्प नहीं बचा है, और न ही इनको समझ आ रहा है कि कौन सा जो नेता है उसको आगे करें, क्योंकि सब इनका हमारे केंद्र सरकार के सामने आप देखेंगे कि भाजपा की जो केंद्र सरकार है लगातार यहाँ पर मुद्दा ढूंढने की काम कर रही है। ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। ये लोग बहुत ही बेचैन हो गए हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही है ना। आप देखें कि इनकी बैठकों में इनका जो है परिणाम क्या आता है। जैसे आपने देखा कि डी बुंदेश्वरी जी एक मंथन में क्या बोलती है, मतलब ऐसे सुझाव देती है कि आप एक थूक मारोगे तो यहाँ के जो मंत्रीगण है वो थूक में बह जाएंगे, मतलब उसके जो बैठक का परिणाम है उसके बैठक के परिणाम थूक से बह जाता है। तो इनके कितना चिंतन होता है, कितना मनन होता है, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वाकई में इन लोग विपक्ष के नाम पे एकदम कमजोर हो चुके हैं। ठीक है वंदना जी, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं वंदना जी किरण जी से। किरण जी, आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और बस सिर्फ बैठ के हो रही है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा तकनीकी खामी है, से जल्द दुरुस्त करवाएंगे। सीधा मैं वंदना जी का ही रुख कर लेती हूँ। वंदना जी, जिस तरीके से अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में एक बड़ा बदलाव, लगातार बैठकें भी हो रही है, क्या कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है? देखिए, यहाँ पर हम लोग इसलिए अस्वस्थ हैं क्योंकि हम लोग जनहित पे कार्य करते हैं। जो जमीन पर कार्य करते हैं वो बिल्कुल अस्वस्थ रहते हैं। हमने किसानों पे काम किया, हमने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया, हमने बेरोजगारों के लिए काम किया, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब से हमारी भूपेश बघेल की सरकार बनी है, चाहे हम नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें चाहे उपचुनाव की बात करें, जनता ने बहुत ही भारी बहुमत से विजय दिलाया है। ठीक है वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच में किरण जी का रुख कर लेती हूँ। किरण जी, साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि आप लोग के पास मुद्दा नहीं है और सिर्फ बैठ के हो रही है, और कांग्रेस अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। जी, अभी मैं वंदना जी को सुन रही थी, वो कह रही थी कि इन्होंने जनहित में बहुत कार्य किए। तो वंदना जी को याद दिला देना चाहूंगी कि कुछ ही दिन पहले इनके पंचायत मंत्री ने यह कह के इस्तीफा दिया है अपने डिपार्टमेंट से कि हमारी सरकार, जो कि जन घोषणा समिति के अध्यक्ष तो रहे हैं, तो खुद ही कह रहे कि हमारी सरकार जन घोषणा को पूरा करने में असमर्थ है। तो इससे बड़ा अविश्वास बात और क्या हो सकता है वंदना जी, कि आपके ही मंत्री आपकी सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हम भाजपाई और जनता तो दूर, आपके मंत्री ही आपके कार्यकाल पर, आपके कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं।
तो हमें तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं। रही बात वंदना जी कह रही थी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वंदना जी याद करिए स्वराज सहायता समूह की महिलाओं का रोजगार आपने भी छीना है, उनका रोजगार आपने 20 निगम को दे दिया है। और रही बात भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर, आपके विधायक जयसिंह अग्रवाल जी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। तो आपकी पार्टी के नेता ही आपकी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वंदना जी। आप किस बिना पे कर रहे हैं कि जनहित पे कार्य हो रहे हैं। और आपातकाल तो आपके मुख्यमंत्री जी ने लागू कर ही दिया है कि बिना उनके सूचना, उनके परमिशन के हम धरना प्रदर्शन तक नहीं कर सकते। तो ये डर है, ये बौखलाहट है भूपेश जी की कि जनता वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो तो एकला चलो और वन मैन शो और वन मैन आर्मी की पर आधारित पार्टी चला रहे हैं। वो जनता की, अपने भाजपाइयों की और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज सुनना नहीं चाहते वंदना जी। जनता तो अपना मन बना चुकी है और एक साल बाद तो आप नतीजा देख सकती हैं। ठीक है किरण जी, इसका जवाब लेते हैं। वंदना जी जवाब दीजिए, 2023 में जनता पूरा फैसला करने वाली है। जी जी बिल्कुल, चुनाव में जनता पूरा फैसला करने वाली है। जैसे मेरी बहन बोल रही थी, वो अपने 15 साल के जो कार्यकाल है उसको बिल्कुल भूल चुकी है, या बोल सकते हैं कि भाजपा नेता पूरा गजनी बन गए हैं जो अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं। अरे जो पेड़ बोते हैं बबूल का, तो आम कहाँ से होगा। 15 साल की स्थिति परिस्थिति देखिए किरण बहन, आप प्रदर्शनकारी की बात कर रहे हैं। आप लोग भूल गए जब उस समय शिक्षा कर्मी आंदोलन करते थे, तो आप लोग ने एकदम साफ आदेश दे दिया था कि यहाँ तक कि जो बाहरी शौचालय है उनको आपने बंद करवा दिया था, है ना। जब नर्स लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचता है वंदना जी। नर्स लोग किरण जी मैं आऊंगी आपके पास, किरण जी मैं आऊंगी, बात सुन लेते हैं, वंदना जी की बात सुन लेते हैं। किरण जी मैं आऊंगी, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। किरण जी पूरा मौका मिलेगा। वो कड़ू होता है, जो आप लोग को सत्य बात सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा, आप लोग को सुनना पड़ेगा। नर्स लोग जब आंदोलन कर रहे थे, आपको याद होगा आधी रात में जो माताएं थी, नर्स में जो माताएं थी, उनको ले जाकर आप लोग के जेल में बंद कर दिया। उनकी जो बच्चियां थी वो दूध के लिए तरस रही थी, आपको याद है। हिटलर सही तो आपकी सरकार थी, इसलिए 15 साल के शासन में आप लोग 14 सीट में सिमट गए। आप लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुलाना चाहते हैं, बुलाइए, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि जनता है सब जानती है ना, कि तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार में जुमलेबाजी की है महंगाई कम करने की। महंगाई कैसी है ये हम सबके सामने में है। जो सिलेंडर 410 रुपए मिलती थी, अब वो 1100 के लगभग पहुंच गई है। महंगाई कम करने का वादा करके वो सीट पर बैठी है, केंद्र की सीट पर बैठी है। लेकिन वास्तव में आप इतिहास देखिए कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, तब तक महंगाई है जो बेलगाम होती गई। और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दावे से कह सकती हूँ कि बेलगाम महंगाई पर न ही प्रदेश स्तरीय की जो भाजपा महिला नेत्री है उनकी मुंह खुली, और न ही जो राज्य स्तर पर जो भाजपा महिला नेत्री बैठी है स्मृति ईरानी, उसकी मुंह नहीं खुली। क्यों? जब 410। ठीक है वंदना जी, इसका जवाब लेते हैं। किरण जी, साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि आपकी पार्टी पूरे वादे करती है, लेकिन धरातल पर उसका असर नहीं दिखता है, वादे निभाती नहीं है पार्टी आपकी। पहले तो वंदना जी कुछ नर्सों का उदाहरण दे रही थी कि रातों रात उन्हें उठाया गया या जो भी इनको वंदना जी कुछ दिन पहले रायपुर में किसान आंदोलन का भी यही हाल हुआ था। आपकी सरकार ने भी रातों रात उनके जो त्रिपाल है उनको उखाड़ के उनको दरबदर करके यहाँ तक कि उन्हें जेल तक लेके गया, रात को खाना तक नसीब नहीं हुआ। तो किसान हितैषी बोलने वाले, किसान का बेटा बोलने वाले भूपेश सरकार कम से कम अपने बात पे तो कायम रहते। रही बात महंगाई की, तो उस पर आपकी भूपेश सरकार ने क्या किया। पेट्रोल पे महज एक मजाक बनाकर कुछ पैसे कम किए, जहां अन्य राज्यों में 12 से 13 रुपए कम किया जा रहा है। भूपेश सरकार तो बदले की राजनीति करते हैं, यहाँ तक कि गरीब को भी मजाक बना के रखा है। उन्होंने क्यों गरीबों के। वंदना जी मैं आऊंगी आपके पास। वंदना जी, किरण जी को सुन लेते हैं। 11 लाख आवास क्यों वापस कर दिया वंदना जी? अगर किसान हितैषी, गरीब हितैषी आपकी सरकार है, तो क्यों भूपेश दोहरा चरित्र निभा रहे हैं और अपने आप को जनता का हितैषी कहते हुए 11 लाख आवास वापस भेज देते हैं। और वही छत्तीसगढ़ी हितैषी होने का दावा करने वाले भूपेश जी को एक भी नेता नहीं मिलता है कि राज्यसभा के लिए बाहर से नेता आउटसोर्सिंग करना पड़ता है। यहाँ पे क्या आपके प्रदेश में कांग्रेस में कोई एक भी छत्तीसगढ़िया नेता नहीं बचा है जो बाहर से हमें राज्यसभा के लिए नेता का
आउटसोर्सिंग करना पड़ रहा है वंदना जी। ठीक, वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए, एक किसान हितैषी की बात कर रहे हैं तो किसान हितैषी हम है कि नहीं, इसका परिणाम देने के लिए इनको जरूरत नहीं है। ये किसान बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जिनके खाते में डायरेक्ट पैसे जाते हैं। इनके समय में जो किसान आत्महत्या करते थे उसकी तुलना आप अभी की तुलना में कीजिए कि किसान इतने ज्यादा समृद्धि है और खुश है। सिर्फ किसान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे युवा वर्ग की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, सभी वर्ग के लिए यहाँ पर जनहित में कार्य हो रहा है। इसीलिए इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है। आपको यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि किरण जी ने सारी बातों का जवाब टोल मटोल गोल मटोल करके किया, लेकिन महंगाई पे उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। आप बताइए, जब यूपीए सरकार थी तो पेट्रोल का जो वेट था वो 9% के लगभग था। मोदी जी ने आया उसको 35% पहुंचा दिया। तो क्या ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से पूछ कर बैठाए? जो है असली जो मलाई है उसको नरेंद्र मोदी जी खाए, और जब मलाई को कम करने की काम अगर बारी आती है तो नरेंद्र मोदी जी भूपेश बघेल के ऊपर डाल देते हैं। ये जो भाजपा नेत्रियां हैं भूपेश बघेल के ऊपर डाल देती हैं। आप लोग को कुछ समझ आ रहा है? आप लोग महंगाई कितनी बढ़ गई है, महिलाओं की बात करते हैं। अरे आप महिलाओं ठीक है, सीधा किरण जी का रुख करते हैं। किरण जी, जिस तरीके से आप लोग इस बार अपनी बैठकें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग रणनीति बना रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2023 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ तो पूरी सरकार ही बदलने वाली है। आप छोटे मोटे बदलाव की बात करिए। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जल्द ही कमल खिलाने वाली है और निश्चित ही बदलाव होगा और कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। वंदना जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर किरण जी ने कहा कि 2023 में तो कमल ही खिलने वाला है। देखिए, सपना देख सकते हैं, सपना देखने का सबको अधिकार है। मैं पहले भी बोली हूँ कि ठीक चुनाव तैयारी करता ठीक है वंदना जी, वक्त की बेहद कमी है। किरण जी फाइनल कमेंट। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। किरण जी फाइनल कमेंट, वक्त की बेहद कमी है। जी मैंने कहा ना, हमारी पार्टी व्यक्ति नहीं बल्कि व्यवस्था पर आधारित है। छोटे मोटे परिवर्तन हो सकते हैं जो कि संभावित पॉजिटिव ही रहेंगे, और डर और खौफ तो इनके चेहरे पे है। ये डर रहे कि कहीं ना कहीं इनकी जमीन इनको खसकती नजर आ रही है। और मैं तो वंदना जी से यही कहना चाहूंगी कि जाके कह दो शोलो और चिंगारी से, जाके कह दो शोलो और चिंगारी से, इस बार खिल रहा है कमल पूरी तैयार। ठीक है वंदना जी और किरण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर 2023 को लेकर दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में है, और खासतौर पर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और कल बीजेपी के लिए खास दिन भी, क्योंकि लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।